सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में अब तेजी का रुझान बाकी है, जारी है इनफैक्ट, और कह सकते हैं कि लगातार रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है। आज निफ्टी जो है वापस से एक नया रिकॉर्ड को बनाया। सबसे पहले आज का निफ्टी का हाई देखिए 20,849 के आसपास का हाई बनाया। अब जो है थोड़ा सा कह सकता है हाई से थोड़ा सा नीचे तो आया है। अब केवल 100 अंकों की तेजी, और इतनी बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली होना सामान्य बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ कोई बिकवाली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में कल भी हमने देखा निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बड़ी तेजी थी। जब 12:30 का मैं शो कर रहा था तो कल भी मैंने कहा था जब 1.5% के आसपास की मजबूती थी कि बड़ी तेजी देखने को मिली, बैंक निफ्टी में तेजी थी। आज भी बैंक निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। हालांकि ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी भी नीचे, एक समय 47,000 के ऊपर ट्रेड करा था, 47,230 का इसने हाई बनाया था। अब जो है थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 46,653 के आसपास का लो है। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ 47,000 के नीचे लगातार ये ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी से अगले इंडेक्स देखने से पहले बैंक निफ्टी के 3 शेयरों को देखिए आज के ट्रेड में, जिसने बैंक निफ्टी की तेजी को थामने की कोशिश की है, और एक शेयर जो गिरा रहा है एसबीआई में। देखिए आज वापस से सरकारी कंपनियों में खरीदारी है, तो सरकारी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। एसबीआई मजबूती है। सरकारी बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक देखिए आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी मजबूती देखने को मिले, वेटेज ज़्यादा है आईसीआईसीआई बैंक में। उसके दम पे हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिले। अब एक और प्राइवेट बैंक देखिए जिसने बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे खींचा है, इंडसइंड बैंक के चार्ट को दिखाइए। वहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो ऊपरी स्तर से देखिए अब दिन के निचले स्तर के आसपास इंडसइंड बैंक आ गया, जो अब बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है। अब कुछ इंडेक्स देखिए, 2 इंडेक्स दिखाता हूँ मैं आपको। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आज अगला आधा घंटा आपको ध्यान से ये शो देखना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, दिन के ऊपरी स्तर से काफ़ी तेजी से दोनों थोड़ी देर पहले नीचे आए और वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं रिकवरी कितनी देखने को मिलती है। आज रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहां भी ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों पे पहुंचा, वहां से फिर रिकवर करने की कोशिश करा। तो कहीं ना कहीं संकेत है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। दिग्गज शेयरों की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि होना था। लगातार 18 स्वदेश आपको यही बता रहा था। आज के ट्रेड में वापस हमने देखा कि अदानी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। तमाम अदानी ग्रुप के शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी टोटल, जो भी आप स्टॉक्स अदानी ग्रुप के जाके देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। अब कुछ मैं फटाफट मिड कैप स्टॉक्स बताता हूँ जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। वैसे स्टॉक्स है जिसकी चर्चा मैं जनरली नहीं करता हूँ, लेकिन आज इसमें तेजी है। जेके पेपर देखिए, इस बाजार में जब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आ रहे हैं, इस शेयर में खरीदारी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप देखिए अल्कोहल स्टॉक्स में खरीदारी था आज के ट्रेड में। हम ग्लोबल स्पिरिट्स देखिए, वहाँ मजबूती थी। सीमेंट, अमूजा सीमेंट में खरीदारी देखने को मिले। अदानी ग्रुप का शेयर है इसलिए तो उसके साथ तेजी। लेकिन अल्कोहल स्टॉक्स देखिए, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट्स, यहाँ दोनों में मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है। इसके अलावा चावल कंपनी कह सकते हैं कि एलटी फूड्स, वहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी, एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। ब्लू स्टार ऐसे स्टॉक्स है जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया था, अब वहाँ से कहीं ना कहीं खरीदारी के रुझान बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जस्ट डायल देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा। ये तमाम वो शेयर है जिसमें अब तेजी हम देख रहे हैं कि जब स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तर पे, इनमें खरीदारी देखने को मिले दिन के ऊपरी स्तर पे। तो क्या यहाँ मौका बन रहा है, इस पर बात करेंगे। अब 3 शेयर और मैं दिखा रहा हूँ जो दिन के निचले स्तर पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और स्कॉट्स। क्या इन शेयरों में मुनाफा वसूली करने का मौका है, या ये गिरावट एक मौका दे रहा है वापस से निचले स्तरों पे खरीदारी करने का? इस पर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि अगले 3 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए 3 घंटे के ट्रेड में। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए विटी 99 से राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक शानदार रैली वापस आज देखने को मिली, लेकिन मेरी चिंता दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वो दिन के निचले स्तर के आसपास ही हैं। क्या ये मौका सीधे तौर पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने का है? मनीष जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली जैसा आप बता रहे थे, मार्केट में मोमेंटम बहुत जोरदार तरीके से चला है और कुछ ही सेशंस में काफी शार्प रैली देखने को मिली है। अब ऐसे सिनेरियो में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है, और मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी साइन भी है, क्योंकि हम टॉप से जब हमने आज देखा है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी एक बढ़िया टॉप बना है, और वहां से एक हेल्दी तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है।
मुझे लगता है कि ये जो आपने रिसेंट पास्ट में जो अपने प्रॉफिट्स बनाए हैं उनको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल में बहुत शानदार रैली हमें देखने को मिली। जहां पहले बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पे अब पिछले 2-3 सेशन से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करे हैं। रिटेल डेफिनेटली इन प्रॉफिट्स को अगर सिक्योर करेगा तो आने वाले समय में भी बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको एंटर करने के लिए। मार्केट डेफिनेटली अभी बुलिश ग्रिप में है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो 21,000 की तरफ बढ़ चली है। और वहीं बैंक निफ्टी को देखें तो वहां पे 48,000 के लेवल मुझे आते हुए दिखते हैं आने वाले दिनों में। निफ्टी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट 20,600 के पास लिया है, जो कि स्टे करना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लगता है कि जो आज का टॉप है 20,800 के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हर्डल बनेगा 21,000 तक की में जाने के लिए। बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली देखूं तो 46,600 46,400 एक सपोर्ट जोन बन गया है। और अपसाइड में मुझे लगता है 47,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल और 47,230 जो आज का हाई है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक हर्डल का एक लेवल बना रहेगा। ओवरऑल मेरा मानना है कि जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बनाई है उनको डेफिनेटली एक अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं उनको आप पॉकेट्स में सिक्योर कर सकें। तो कि जहाँ भी आपको मौका मिलता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर नीचे आता है खरीदारी कीजिए। बाजार मोमेंटम में है और 21,000 का लेवल राहुल बता रहे हैं कि जल्दी छुएगा। वो तो एक तरह कह सकते हो औपचारिकता मारता है। 100-150 अंकों की तेजी ही अगर और आ जाता तो आज ही छो जाता है 21,000। तो 21,000 की तो औपचारिकता मात्र है, लेकिन लेवल है तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट के तौर पे ये होगा ही। अब कुछ शेयरों पे चर्चा करते हैं। उससे पहले राहुल, आपके तरफ से कोई शेयर जो आपको लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल मनीष जी, मैंने 2 स्टॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई करे हैं। सबसे पहले बैंकिंग से आईडीएफसी फर्स्ट को डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि 89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है और डेली चार्ट्स पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला है, जिसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि अपने स्टॉक 89 डेज के वेटेड मूविंग के एवरेज ऊपर टिका हुआ है और अपने 50 डेमा से बहुत ही अच्छी तरह सपोर्ट लिया है। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट आपको बहुत जल्द 95 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा, जो हमारा टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 86 रुपीज का बना के चलना होगा। सेकंड सिलेक्शन स्टील पैक से है, थोड़ा अनकॉमन नेम बट रामा स्टील एंड ट्यूब्स, जो कि 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टील पाइप्स एंड ट्यूब के, और कंपनी ने हाल ही में जो अपने नंबर्स घोषित किए थे Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, वो भी बहुत शानदार थे। और आज ही कंपनी ने अनाउंसमेंट दी है कि वो अपने एक स्ट्रैटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक्सपेंशन की तरफ उन्होंने काम बढ़ाया है, जिससे करीबन 40,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी ये बढ़ाने जा रहे हैं। और ये सभी एक्सपेंशन टोटल केपैक्स जो है वो फंडेड होगा इंटरनल अक्रूवल से, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और कंपनी करीबन पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया में देखेंगे तो 300 से भी ज्यादा सिटीज में मौजूद है। तो मेरा मानना है कि जो आज इनका अनाउंसमेंट है वो काफी बुलिश इसको देता है साइन। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 44 रुपीज, जो कि पहला टारगेट बन के आ रहा है, वहां तक डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा। और एक बार 44 के ऊपर सस्टेन करता है तो 50 रुपए के लेवल्स आपको बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे रामा स्टील्स के अंदर। यहाँ पे 36 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। खरीदारी करने की सलाह 50 रुपये का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस 36 रुपये का होगा। आईडीएफसी फर्स्ट खरीदारी करने की सलाह होगी, इसमें 95 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको लेकिन 86 लगाना, 89 से लेकर 95 तक का। और राहुल, आप जो खतरनाक तेजी बोलने वाले थे आपने उसको रोका, पॉज किया और जोरदार तेजी बोला। सही में बाजार में तेजी बहुत खतरनाक, मतलब बहुत अच्छे से जोरदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन कुछ स्टॉक्स मैं आप जानना चाहता हूँ फटाफट। हाँ राहुल बता, कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं उसी बात पे कमेंट पे मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि वो सही नहीं था बोलना, बट हाँ जो जिस तरीके का माहौल है वो काफी खतरनाक ही है। तेजी है तो है, बहुत तेजी है, मतलब इसलिए समझने की जरूरत है। मिड कैप स्मॉल कैप में मैं अगले फटाफट आपको जल्द से जल्द जवाब देने हैं, क्योंकि उन शेयरों पर हम चर्चा करने वाले जिसमें कहीं ना कहीं क्या लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसमें पहला शेयर देखिए आज के ट्रेड में जेके पेपर, वेस्टकोट पेपर, ये दोनों शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। समान तौर पर यह धारणा है कि पेपर स्टॉक्स में तेजी जो है ना सबसे आखिर में आती है किसी बाजार की तेजी में, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता है। जेके पेपर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, वेस्ट कोस्ट पेपर दिखाइए वहां भी खरीदारी देखने को मिली। क्या इसमें कुछ करना चाहिए? पेपर्स की सबसे पहले बात करूंगा। स्टॉक ने आज बहुत ही बढ़िया चाल दिखाई है और डेली चार्ट्स पे जो आज की ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है वो एक लंबे कंसोलिडेशन को पूरा एनगल्फ करती हुई दिखती आ रही है। ये कंसोलिडेशन की रेंज हमको देखने को मिली थी, जहां पे
तकरीबन ये 380 रुपीज ऑन दी अपसाइड, और अगर डाउन साइड देखेंगे तो वहां पे 368। ये इन लेवल दरमियान ही पिछले काफी सेशन से ट्रेड करता आ रहा था, और आज ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है इस पूरे कंसोलिडेशन का। मेरा मानना है ऑन दी अपसाइड इसके पास में अब इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 401 402 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर उसको ये पार कर लेता है और क्लोजिंग देता है 400 रुपए के ऊपर, तो वहां से एक अच्छी तेजी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो स्टॉक को करीबन 425 से लेकर 430 रुपए तक के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो मेरा मानना है जिनके पास में भी ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, उनको डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए अगर आज के सेशन में या कल के सेशन में ये स्टॉक आपको दोबारा 385 384 के लेवल्स में मिलता है, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है जेके पेपर्स के अंदर। मेरा मानना है आप होल्ड करें, और अगर ये 402 रुपए के ऊपर ये निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो वहां से एक अच्छी तेजी आपको मिलेगी जो आपको 425 430 तक ले जा सकती है। वहां पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात रही वेस्ट कोस्ट पेपर की, जो आज भी करीबन 3.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है, बट चार्ट स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। ऑल्दो आज 3-3.5% की बढ़त है, पर इस ने काफी ज्यादा करेक्शन देखा है, और अभी भी मुझे रिवर्सल के लिए मुझे लगता है जब तक हमें 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक साइन ऑन दी बियरिश साइड ही रहेगा। तो वेस्ट कोस्ट को पेपर में खरीदारी नहीं करने की सलाह, लेकिन जेके पे उनको मजबूत लगता है, उनको लगता है 402 के ऊपर जाएगा तो 425 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट समझ लेते हैं ऑप्शन के चैंपियन के बारे में। और तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं ऑप्शन के चैंपियन के लिए। नितलेश, कल का कैसा रहा परफॉर्मेंस और आज के लिए क्या रहा है आपकी? देखिए, कल जो हम लोगों ने एसबीआई का कॉल ऑप्शन दिया था वो 18 रुपए के आसपास एक हाई लगाया, तो मुझे लग रहा है कि आज और कल के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और स्पेशली टू व्हीलर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और लग रहा है कि टीवीएस मोटर ने काफी अच्छा जो रनअप दिखाया है, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो टीवीएस मोटर में 1900 का हम लोग बाय करेंगे, 50 से लेके 52 इस रेंज में अभी चल रहा है। 40 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और ऊपर में टारगेट की बात करेंगे तो 75 से लेके 80 रुपए। ये 2 से 3 दिन के लिए कॉल जो होगा वो होल्ड करना पड़ेगा। 1890 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो काफी बड़ा इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो टीवीएस मोटर में पुट बाइंग करने की राय होगी। तो टीवीएस मोटर के 1900 के पुट को खरीदने की सलाह होगी। एक बार फिर से दिखा, 1900 के पुट खरीदे 55 से 56 रुपये के रेंज में, 75 से 80 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लेकिन 40 रुपये का जरूर लगा। शुक्रिया नितलेश। तो भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो टारगेट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टॉप लॉस तो जरूर ही लगाएं। हमने कैश के शेयरों पर चर्चा की है, ऑप्शन के चैंपियन बताए हैं, मराठी शेयर बताएंगे आपको। ICICI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, मिड कैप के मराठी में कौन सा शेयर आप बता रहे हैं? गुड आफ्टरनून मनीष जी और सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। आज का मेरा पहला पिक रहेगा वाटेक वबाग। करंट मार्केट प्राइस 610 है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 800 रुपीज का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 3900 करोड़ के आसपास है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी एक लीडिंग वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, एंटायर इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्वार्टर 2 इनफैक्ट फर्स्ट हाफ का जो नतीजे थे कंपनी के काफी अच्छे आए थे। हमने देखा था कि कंपनी की जो इबिटा है तकरीबन 13% से बढ़ी थी, और प्रॉफिट 43% से बढ़ करके 110 करोड़ हुआ था। कंपनी के जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस है यूरोप में, उन्होंने 2 सब्सिडीज शट डाउन की, और उसका नतीजा सेकंड हाफ में हम और बेहतर फॉर्म में देखेंगे। अगर ऑर्डर बुक की बात करूं तो तकरीबन 12,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अगले 2 साल के लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देती है। अगर मैं अर्निंग मल्टीपल की बात करूं वैल्यूएशन की, तो लेस देन 15 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है FY25 के प्रॉफिट पे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए ग्रेजुअली। और मेरा दूसरा पिक रहेगा गुजरात पिपावा पोर्ट, जो कि जिसका करंट मार्केट प्राइस है 165 और 145, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 185 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी एक पोर्ट ऑपरेट करती है, पिपावा पोर्ट, जो कि गुजरात में है। और जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है इंडिया में, जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रांजेक्टरी वो चल रही है, वो हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें एक डिसेंट ग्रोथ हमें आगे जाकर के दिखेगी। एट द सेम टाइम अगर हम इनके क्वार्टर
के नतीजे की बात करें तो एक डिसेंट नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, जिसमें हमने देखा था कि EBITDA 25% से बढ़ा था और प्रॉफिट 52% से बढ़ा था। आगे जाकर के मुझे लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो कि FY23 में तकरीबन 313 करोड़ का था, ये बढ़ करके हो जाएगा 445 करोड़ इन FY25। एक 15-16 के प्राइस तो अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है FY25 के। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। करने की सलाह। गुजरात पीपावाव 185 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। एक साल के नजरिए के हिसाब से सनी को लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने एक काफ़ी दिनों के बाद एक शेयर रडार पे आया इनके, वाटेक वबाग में खरीदारी करने की सलाह दी। उनको लगता है कि यहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 800 रुपये तक का लक्ष्य एक साल में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया सनी, फटाफट दोनों शेयरों के बारे में बताने के लिए। राहुल, कुछ और स्टॉक्स पे हम चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी से बताइएगा, तो समय की कमी है। 2 स्टॉक्स देखिए एक साथ स्क्रीन पे, ईयर टू डेट में चार्ट दिखा रहा हूँ। ग्लोबल स्पिरिट्स और रेडिको खैतान, एक आप देखिए अंडर परफॉर्म किया और एक देखिए आउट परफॉर्म किया। कहीं कहीं दोनों में से कौन सा शेयर पसंद आ रहा है? दोनों में तेजी है। बिल्कुल, और रेडिको खैतान ने जिस तरीके से एक शार्प अपसाइड मूव दिखाया है, एकदम वर्टिकल चार्ट्स इसके नजर आते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे खरीदारी नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का आपको मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक ने आज जो 1885 का हाई बनाया है, मुझे लगता है वो आने वाले समय में एक हर्डल की तरह बना रहेगा और स्टॉक उसके नीचे ही कंसोलिडेट करना चाहिए आने वाले सेशंस में। तो जिनके पास में भी है प्रॉफिट, किसी भी जंप में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। बात रही ग्लोबल स्पिरिट की, जो कि 875 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए स्टॉक ने एक मेजर करेक्शन फेस करी है और दी अपसाइड 200 डेमा प्लेस्ड है 921 के लेवल्स पे, जहां तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। फिर वहां से एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब जाके स्टॉक के अंदर एक तेजी बन सकती है, जो करीबन 1050-1060 के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो अभी फ्रेश खरीदारी की सलाह ग्लोबल स्पिरिट में नहीं रहेगी। ऑन दी अपसाइड जैसे ही 920-921 के लेवल पार करता है, वहां पे आप खरीदारी ढूंढ सकते हैं। नहीं, खरीदारी नहीं करने की सलाह, यही बताने की कोशिश हो रही है लगातार इस शो के जरिए, कहाँ खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना। और रेडिको खैतान में मुनाफा वसूली करने की सलाह। 2 स्टॉक्स देखिए, दोनों स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और दोनों अलग सेक्टर से कंपनी है। एक चावल से जुड़ी कंपनी है, एक AC बनाने कारोबार से। सबसे पहले आप दिखाइए LT फूड्स, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, अच्छी मजबूती। बुल स्टार, ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। दोनों अलग सेक्टर की कंपनी, दोनों पे क्या रहा होगी, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? जी, LT फूड्स में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे अभी भी ये ओवरबॉट जोन में नहीं गए हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें और वेट करा जा सकता है। मुझे लगता है 240 से 245 के लेवल्स आपको इसके LT फूड्स के अंदर जल्द बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें और जिनके पास में वैल्यू नीचे से है, मेरा मानना है उनको ट्रेल करना चाहिए। 220 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट मौजूद है, जो कि स्टॉप लॉस की तरह आपको यूज करना चाहिए। दूसरा स्टॉक मनीष जी आपने कौन सा बोला था आपको? ब्लू स्टार। ब्लू स्टार, जी डेफिनेटली। और देखिए ब्लू स्टार के अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि यहां से भी स्टॉक के अंदर काफी दम है और 1100 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें डेफिनेटली बने रहें। इवन फ्रेश खरीदारी भी अगर आप करना चाहें ब्लू स्टार के अंदर, तो 975 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी करी जा सकती है फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 1100। आखिर में जल्दी से एक शेयर और देखिए, जस्ट डायल। आज तो घंटी बजती हुई दिख रही है, कुछ मजबूती दिख रही है, क्या रहा होगी जस्ट डायल को लेके आपकी? देखिए जस्ट डायल में हमको देखने को मिला है कि स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में था और जितना परफॉर्मेंस अभी पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिला है, उसके चलते आज एक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, जो कि 760 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। मेरा मानना है कि स्टॉक यहां से और अपसाइड जा सकता है और मेरा मानना है कि आपको ऑन द इमीडिएट बेसिस स्टॉक करीबन 810 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। तो जिनके पास में भी ऑलरेडी है स्टॉक पोर्टफोलियो में, वो 810 रुपए के लक्ष्य के लिए बने रहे। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो 760 के आसपास अगर मिले तो वहां आप अपनी परचेज करें और स्टॉप लॉस वहां पे 740 रुपए का बनाना होगा। खरीदना हो तो थोड़ा नीचे आए तो खरीदारी करके चल सकता है, लेकिन 810 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, ये मानना है राहुल। राहुल, आपका शुक्रिया, आप फटाफट अंदाज में आपने तमाम शेयरों को आपकी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को मदद की। और आपसे निवेदन होगा थोड़ा ज़्यादा आया कीजिए 12:30 के शो में, क्योंकि इसमें रैपिड फायर राउंड के जरिए ही हम अधिक से अधिक सवाल लेते हैं। शुक्रिया आपका। लेकिन मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। लेकिन